औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खुशंदीद आपको कहते हैं एडा साइंस अकेडमी में एंड टुडे लेक्चर चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट 10 क्लास केमिस्ट्री में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एसिड्स। जो कंसेप्ट है हमारे पास, जिस तरह की अर्हीनियस कंसेप्ट है, लोवरी ब्रोंस्टेड एंड ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट है, तो यहाँ ये तीन कंसेप्ट है, इसकी कंपैरिजन हम करेंगे। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है, सो इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किए हैं। आज हम इसकी शार्ट से रिव्यू करेंगे कि हमारे पास ये कंसेप्ट कौन कौन से किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड को और बेस को डिफ़ाइन करते हैं। सो लिहाजा शॉर्टली इसको थोड़ी बहुत क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। हमारे पास कितने कंसेप्ट हैं, अर्हीनियस है, लोवरी ब्रोंस्टेड एंड ल्यूइस कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थ्री कंसेप्ट्स व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस। सो हमारे पास क्या है बच्चे, इस अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है, एच आइन या एच पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस इन वाटर या एच पॉजिटिव आइन प्रोड्यूसर इन वाटर। जिस तरह की हमारे पास क्या है, अगर हम मिसाल दे दें HCl की, HCl तो क्या दे रहा है, जब हम पानी में डाल दे H2O में क्या कर ले, ये पानी में क्या कर ले, ये HCl डाल दे, ये क्यों क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर। तो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आइन दे रहा है प्लस Cl नेगेटिव। तो ऐसे सब्सटेंसेस जब हम पानी में डाल दे और क्या दे दे, H पॉजिटिव आइन दे दे, इसको हम एसिड कहते हैं। दूसरा जो मिसाल है, ये 1 नंबर मिसाल, दूसरा जो मिसाल है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब हम पानी में डाल दे तो ये क्या दे रहा है, एक सोल्यूशन में हमने डाल दिया है, तो ये क्या दे रहा है, 2H पॉजिटिव आइन दे रहा है प्लस SO4 नेगेटिव 2। तो ऐसे सब्सटेंसेस जब हम पानी में डाल दें और एक सोल्यूशन में क्या दे दें, H पॉजिटिव आइन दे दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्हीनियस एसिड कहते हैं। अर्हीनियस ने इसको कहा कि भाई हम इसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और वो सब्सटेंसेस जो पानी में हम डाल दें, दूसरी बात हमारे पास क्या है, बेस। वो सब्सटेंस जब हम पानी में डाल दें और OH नेगेटिव आइन दे दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, अर्हीनियस बेस कहेंगे। अर्हीनियस ने कहा कि वो बेस होंगी। जिस तरह की हमारे पास क्या है, बेस की अगर हम मिसाल दे दें बेस की, तो बेस की जो मिसाल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम एक्विस सोल्यूशन में डाल दें, तो ये क्या दे रहा है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आइन। तो हमारे पास क्या है, वो सब्सटेंसेस जो जिसमें OH नेगेटिव आइन हो और पानी में क्या दे सकता है, डोनेट कर सकता है या OH नेगेटिव आइन दे रहा है। सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस कहेंगे। जिस तरह के NaOH है। दूसरा जो मिसाल है KOH, हमारे पास क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, के पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव 1। तो इस तरह हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, Mg पॉजिटिव 2 प्लस 2OH नेगेटिव 1 आइन। तो ये क्या है, ये सारे जो केमिकल है या सब्सटेंसेस है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये सारे OH नेगेटिव आइन एक भी सोल्यूशन में दे रहा है। सो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो फिर इसकी जो कंसेप्ट है बच्चों, ये फेल हो गया और ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके, क्योंकि इसकी जो क्या है, एसिड बेस कंसेप्ट था, ये तो एक ही सोल्यूशन तक महदूद था। दूसरी बात यह है कि इसका जो कंसेप्ट था, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन तक महदूद था। वो ऐसे वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आइन दे दे एसिड, और वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आइन दे दें, इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसके अलावा जो अदर एसिड बेसिस है, जिस तरह के एमोनिया है, HCl3 है, इस तरह इसकी एसिडिटी को क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा थोड़े बहुत ये इसकी ड्राइविक में आते हैं, ये फेल हो गया। फिर इसके बाद लोवरी ब्रोंस्टेड ने क्या किया, इसको बचे हमारे पास थोड़े बहुत इसकी जो कंसेप्ट है, थोड़े बहुत इसको एडवांस लेवल में पेश किया। सो ब्रोंस्टेड लोवरी जो कंसेप्ट है, इसको प्रोटॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। क्या है इसको, ये इसका दूसरा नाम है, प्रोटॉनिक कंसेप्ट भी है, प्रोटॉनिक एसिड बेस कंसेप्ट, इसको प्रोटॉनिक एसिड बेस कंसेप्ट भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड क्या चीज़ है, वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन डोनर हो या H पॉजिटिव आइन किसी रिएक्शन में डोनेट करता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, मुझे प्रीवियस वीडियो में भी हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि H पॉजिटिव आइन को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं। इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये न्यूक्लियस है और इसमें 1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या है, इसमें न्यूट्रॉन जो है बच्चों ये ज़ीरो है और प्रोटॉन क्या है, 1 है, और हमारे पास क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जब क्या है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, इस पर जो एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, 0 है, प्रोटॉन 1 है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन चला गया नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास से चला जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो लिहाजा अगर यहाँ पर हम इस H पॉजिटिव आइन में क्या कर ले, H पॉजिटिव आइन 1 में देख ले, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, चला गया। इसी तरह हमारे पास न्यूट्रॉन है, नहीं है,
यहाँ पर क्या रह चुका है, सिर्फ ओनली एंड ओनली प्रोटॉन रह चुका है, ओनली एक ही प्रोटॉन है। सो लिहाजा इसको प्रोटॉन या एच पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन इसलिए कहते हैं। देता कम दे प्रोटॉन जकवाई जमंग सरब दे सिर्फ और सिर्फ एच पॉजिटिव आयन यो प्रोटॉन बाद शुरू दे दो जना देता कम दे वही प्रोटॉन हम वही हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन था प्रोटॉन हम वही दे दो जना देता प्रोटॉनिक कंसेप्ट वही प्रोटॉनिक कंसेप्ट या प्रोटॉनिक कंसेप्ट एसिड बेस, इसको हम एसिड बेस की प्रोटॉनिक कंसेप्ट और एसिड बेस इसलिए कहते हैं। दूसरी बात है कि बेस क्या चीज़ है, बेस वो सब्सटेंसेस है जो हमारे पास क्या है प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, क्या हो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। जो जिस तरह की हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों ये हैं NH3, इसके पास बच्चों क्या है लोन पेयर है। जब क्या हो जाए किसी एक भी सोल्यूशन में एमोनिया डाल दे और इसमें हमने क्या डाला हो HCl डाला हो एक भी सोल्यूशन में, तो एक भी सोल्यूशन में HCl क्या दे रहा है H2SO4 क्या दे रहा है, इस तरह कार्बोनिक एसिड वगैरह H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो जब भी इसमें क्या हो जाए बच्चों, इसमें हम पानी में एमोनिया इसके साथ डाल दे तो ये एमोनिया क्या कर रहा है, इस H पॉजिटिव आयन को ढूंढ रहा है और ये क्या हो रहा है NH4 पॉजिटिव 4 1। सो इसको एमोनियम आयन कहते हैं, एमोनियम आयन इसको बच्चों कहते हैं एमोनियम आयन। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको बेस कहेंगे। बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया, H पॉजिटिव आयन को गेन किया। सो लिहाजा इसको इसलिए ब्रोंस्टेड बेस भी कहते हैं। एमोनिया को बच्चों क्या है ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। अगर हम अर्हीनियस की कंसेप्ट को देखें तो अर्हीनियस बेस के बारे में क्या कह रहा है कि जब हम पानी में डाल दें तो OH नेगेटिव आयन दे दें, इसको हम बेस कहेंगे। सो लिहाजा एमोनिया जब पानी में डाल दे वो OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहा। लेकिन अगर इस तरीक़ाकार को देख ले, बेस क्या है एसिड की इफेक्ट ख़त्म करते हैं, जहाँ पर बेस हो वहाँ पर एसिड नहीं रह सकता, एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये OH क्या है, ये हमारे पास क्या है OH नेगेटिव आयन बच्चों बेसिक है और H पॉजिटिव आयन क्या है पॉजिटिव 1 है। सो अर्हीनियस जो एसिड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डोनर तो क्या है H से H2O बनता है। तो लिहाजा एसिड बेस और एसिड अब अपनी जो असरात ख़त्म कर लेती हैं। सो लिहाजा बेस में खुसूसियात होती है कि ये एसिड पर अटैक कर लेते हैं और एसिड की इफेक्ट को ख़त्म कर लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एमोनिया ने एसिड H पॉजिटिव आयन इफेक्ट ख़त्म किया है कि नहीं, सोल्यूशन से H पॉजिटिव आयन को ख़त्म कर लेते हैं। तो लिहाजा बेसिक इन नेचर है। सो ये माना जाना बेस है एमोनिया बच्चों। सो इसलिए लोअर ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास क्या है H पॉजिटिव आयन को सोल्यूशन से ख़त्म करता है या किसी भी रिएक्शन में गेन कर लेते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे बेस कहेंगे। सो लिहाजा अकॉर्डिंग टू द लोअर ब्रोंस्टेड ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट, ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है, एसिड ल्यूइस क्या कहती हैं, ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट हमारे पास एसिड क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और बेस क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसलिए ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट को क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। लिहाजा ये MCQs में भी आ सकता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो लिहाजा जो ये क्या कह रहा है ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट कह रहा है कि हमारे पास क्या है एसिड क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सो लिहाजा H पॉजिटिव आयन को जो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एसिड कहते हैं कि नहीं। और यहाँ पर एमोनिया के साथ इसको डाल रहे हैं एक कोई सोल्यूशन में। सो लिहाजा यहाँ पर क्या है इसके साथ लोन पेयर है बच्चों, और ये लोन पेयर क्या कर रहा है, ये एसिड क्या हो रहा है इसे एक्सेप्ट कर रहा है, ये एमोनिया इसको दे रहा है और H पॉजिटिव आयन इसे एक्सेप्ट कर रहा है। सो लिहाजा ये क्या बना रहा है NH3 और एक हाइड्रोजन, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इसको एक्सेप्ट किया है और इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया है इस नाइट्रोजन पर। सो लिहाजा हमारे पास क्या है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक्सेप्ट किया है तो इसको क्या कहेंगे, इसने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दिया और इसने एक्सेप्ट किया। सो लिहाजा इसको क्या कहते हैं, इसको एसिड कहेंगे और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसको क्या कहेंगे बेस कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे बेस कहेंगे। इसी तरह अगर हम H पॉजिटिव आयन या HCl पानी में डाल दे HCl तो ये क्या दे रहा है H पॉजिटिव आयन कुछ दे रहा है। सो लिहाजा हम HCl की बजाय इस H पॉजिटिव आयन को लिखते हैं। H पॉजिटिव आयन को क्या है H2O के साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ रिएक्ट किया। सो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दे एक सोल्यूशन में तो इससे क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया इस H पॉजिटिव को तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और ये क्या है इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे तो लिहाजा 3 हो गया, तो इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको जो हम क्या कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो लिहाजा इसको एसिड कहेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर पानी है। सो पानी क्या है ये इसको हम बेस कहेंगे। सो लिहाजा
According to the Lewis acid base concept, electron pair donor is the base and electron pair acceptor is the acid. So लिहाजा इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत रिव्यू हमने, तो तब तक बच्चों काफ़ी हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे ये लेक्चर अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर ले, जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में क्या है प्रॉब्लम हो, 9-10 की स्टूडेंट्स हो या फर्स्ट या सेकेंड की स्टूडेंट्स हो, सारे की जो लेक्चर हैं हम अवेलेबल कर चुके हैं यूट्यूब पर। सो लिहाजा ताकि उन लोगों को क्या हो, फ़ायदा पहुंच जाए। दूसरी बात ये कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन्स वगैरह, तो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।